हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि क्लास 12th के हमारे सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा परासरण दाब। तो परासरण दाब क्या होता है, परासरण क्या होता है और प्रतिपरासरण क्या होता है, जिसको हम प्रतिलोम परासरण के नाम से भी जानते हैं। मैं ये टॉपिक छोड़ दिया था भूलकर, बट मैं इतना कह दूं 100% पेपर में फिक्स है इसमें से एक आते हैं। तो मैं इतना इसलिए मैं इसको फिर से कराने का प्रयास इसको कर रहा हूं। तो चलिए बिना देर किए इस परासरण दाब को समझ लेते हैं। एक और बात मैं बता दूं कि मैं कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो क्यों नहीं ले पा रहा हूं, ला क्यों नहीं रहा हूं आपके लिए। तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, इसलिए क्योंकि अभी तक कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि लाइट की बहुत ज्यादा इशू है हमारे एरिया में। अभी लाइट के लिए बहुत संघर्ष हुआ, फिर लाइट बना हुआ है, अभी आया हुआ है, उस पर काम चल रहा है। जैसे ही पूरी काम कंप्लीट हो जाएंगे फिर आपकी कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो आएंगे। फिलहाल मैं कोशिश कर रहा हूं कि जब लाइट आए तो 2-3 एक्स्ट्रा हम आपके लिए टॉपिक पहले से ही शूट कर लें, जिससे कि आपको पर डे हम एक एक करके प्रोवाइड कर सके, जिससे आपके रेगुलर क्लासेस चलते रहें। आप उसकी टेंशन ना ले। चलिए आज हम जान लेते हैं कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो विलियन पहले चैप्टर का ये अंतिम हमारा टॉपिक है जो छूट गया था, मुझे लगा कंप्लीट हो गया है, बट ये एक टॉपिक था छूट गया है, इसको करा लेते हैं। परासरण दाब किसे कहते हैं, परासरण दाब। अब देख लीजिए परासरण दाब का कितना बड़ा हमने परिभाषा लिखा हुआ है। अब तो इतने में ही आप परेशान हो जाएंगे, तो भैया परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पेशेंस है ना, 5 मिनट धैर्य रखिए, आपको हम इसी वीडियो में याद करा देंगे इतना। एक बार मैं पढ़कर सुना दूं आपको। चलिए सुनाते हैं जी। तो लिखा गया है जब किसी विलियन, यहाँ पे लिखा गया है जब किसी विलियन और शुद्ध विलायक को एक अर्ध पारगम झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तो शुद्ध विलायक के अणु विलियन की ओर गति करने लगते हैं, अर्थात परासरण की क्रिया होने लगती है। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त दाब परासरण दाब कहलाता है। यह हमने पढ़कर सुना दिया। नहीं समझ में आया होगा तो डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। चलिए हम आपको समझा देते हैं। तो देख लीजिए, एक हम यहाँ पे फॉर्मूला बना लेते हैं, एक हम फिगर बनाकर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। हम्म 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 हम्म। ठीक है, ठीक है। ये एक हमने बर्तन ले लिया। अब इस बर्तन में आप यहाँ पे देख लें, यह हमारा एक बर्तन है, इस बर्तन हमने ले लिया। अब इस बर्तन में हमने यहां तक इसमें एक हमने अर्धपारगम झिल्ली लगा दिया। इसमें हम एक अर्धपारगम इसमें हम एक अर्धपारगम झिल्ली लगा दे रहे हैं। ये क्या है, ये एक अर्धपारगम हमने इसमें झिल्ली लगा दिया। ठीक है, इसका नाम मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ये हमारा क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली। तो ये हमारे पास देखिए, एक हमने बड़ा सा बर्तन लिया, इसमें हमने अर्धपारगम झिल्ली लगा दिया। अर्धपारगम झिल्ली मतलब इस बर्तन को दो भागों में बांट दिया हमने। अब इसके इस भाग में हमने क्या ले लिया, इसके इस भाग में हमने ले लिया, इसके इस भाग में हमने ले लिया शुद्ध विलायक। इसके इस भाग में हमने शुद्ध विलायक ले लिया और इधर हमने ले लिया विलयन। इधर हमने क्या ले लिया, विलयन ले लिया। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं इधर तो हमने शुद्ध विलायक लिया है, इधर हमने विलयन लिया है। अच्छा आप बताइए शुद्ध विलायक का मतलब क्या होता है। मतलब शुद्ध विलायक, आप इतनी बात जानते हैं ना, विलयन जो होता है वो दो कणों से मिलकर बना होता है। एक होते हैं विलेय और एक होता है विलायक। इतनी बेसिक बात आप जानते हैं। विलेय का मतलब जैसे कि चीनी हो गया और विलायक का मतलब जैसे कि पानी हो गया। ठीक है, पानी हो गया। पानी और चीनी मिलेंगे तो शरबत बन जाएगा। शरबत, तो शरबत क्या है, एक विलियन है। तो आप सोचिए, शरबत मतलब विलियन है, विलियन का मतलब विलियन का मतलब है विले, चीनी और पानी दोनों है। तो इधर सपोजिट मान लीजिएगा ऐसे अपने दिमाग में कि विलियन मतलब चीनी पानी का मिश्रण है और शुद्ध विलायक मतलब केवल विलायक मतलब पानी है सपोजिट। तो ये बताइए कि इसका मतलब इधर तो कणों की संख्या ज्यादा होगी ना, क्योंकि विलायक के भी कण हैं, विलयन के भी कण इसमें होंगे। और इसमें पानी है तो इसके कण थोड़े दूर दूर पर होंगे।
तो जाहिर सी बात है इसके कण जो पास पास है, इसमें ज्यादा कणों की संख्या है, इसमें कम है। तो जो कणों की संख्या जिसमें कम होती है उसके कण तेजी से गति कर पाएंगे। अगर आपको भीड़ कम होगा तो वो तेजी से दौड़ पाएंगे ना आप भी। तो ऐसे ही यहाँ पे कणों की संख्या कम है तो ये तेजी से दौड़ पाएंगे। तेजी से दौड़ने के कारण ये इसका जो दाब होगा अधिक होने के कारण जब तेजी से गति कर पाएंगे ना, तो गति करने के कारण शुद्ध विलायक के जो कण है वो विलयन की ओर इस तरीके से आने लगेंगे। क्या होगा? शुद्ध विलायक के कण विलयन की ओर आने लगेंगे। तो इसी को हम क्या कहते हैं? जब विलयन के कण आने लगेंगे तो इसी क्रिया को परासरण, इसी क्रिया को हम कहेंगे कि परासरण की क्रिया होने लगा, परासरण की क्रिया होने लगी। बात समझ गए? अगर कोई आपसे पूछता है परासरण किसे कहते हैं तो आप क्या बोलेंगे? आप सुन लीजिएगा। आप कहेंगे कि जब किसी सुनिएगा, कहेंगे क्या? जब किसी विलयन और शुद्ध विलायक को एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा अलग किया जाता है तो शुद्ध विलायक के कण विलयन की ओर गति करने लगते हैं, अर्थात कह सकते हैं परासरण की क्रिया होने लगती है। सीधी बात इतना कह देंगे ना। एक बार और सुन लीजिए, याद कर लीजिएगा। कहेंगे कि जब किसी विलयन और शुद्ध विलायक को एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तो शुद्ध विलायक के कण विलयन की ओर गति करने लगते हैं। इसी क्रिया को हम परासरण कहते हैं। तो वही बात हमने यहां तक लिखा हुआ है। अब देखिए मैं पढ़कर भी सुना दे रहा हूं। यही बात हमने यहां तक लिखा हुआ है। क्या लिखा है? कि जब किसी विलयन, देख लीजिएगा ध्यान से, जब किसी विलयन और शुद्ध विलायक को एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है, ठीक है, जब किसी विलयन और शुद्ध विलायक को एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक मतलब होता है अलग किया जाता है तो शुद्ध विलायक के अणु, अणु मतलब होता है कण, शुद्ध विलायक के कण विलयन की ओर गति करने लगते हैं। तो हमने बताया ना कि शुद्ध विलायक के कण हैं, अणु हैं, ये विलयन की ओर गति करने लगते हैं तो परासरण की क्रिया होने लगती है। अर्थात इसी को हम परासरण कहते हैं, मतलब परासरण की क्रिया होने लगती है। इतनी बात आप समझ गए हैं? तो अब यहां तक अगर आपको याद हो गया है तो अब यही ना बचा है, इतना भी हम बता देते हैं। तो जब यहाँ पे क्रिया इधर गति करने लगे तो परासरण की क्रिया होने लगा। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो शुद्ध विलायक के कण है ना, ये विलयन की ओर ना आए, शुद्ध विलायक के कण है वो अपने जगह पर ही रहे, अब विलयन के जो कण है वो अपने जगह पर रहे। तो हम कैसे कर सकते हैं कि इस विलयन पर हम ऊपर से दाब लगाएं, प्रेशर लगाएं। तो इस विलयन पर अगर हम दाब लगाते हैं ऊपर से अगर हम दाब लगाते हैं, प्रेशर लगाएंगे, तो प्रेशर से हम इस विलयन के कणों की गति बढ़ा देंगे। तो जब इसके विलयन के कण तेजी से गति करने लगेंगे तो इसके जो शुद्ध विलायक के कण जो आ रहे थे ना, जैसे ही आएंगे तब तक इसके कण उसको टक्कर से मार देंगे, तो फिर इसके कण, शुद्ध विलायक के कण वापस लौट जाएंगे। तो विलयन पर हम जो दाब लगाएंगे ना, अतिरिक्त दाब, प्रेशर हम बाहर से जो लगा रहेंगे, जिसके कारण शुद्ध विलायक के अणु विलयन की ओर नहीं आ पा रहे हैं, तो उस दाब को ही हम परासरण दाब कहते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं? तो हम कहेंगे कि परासरण की क्रिया, देखिए यहाँ पे शुद्ध विलायक के जो कण है वो विलयन की ओर ना आए, तो इसी ना आने का ही मतलब है कि परासरण की क्रिया ना हो। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए इस विलयन पे जो लगाया गया दाब है, उस दाब को ही परासरण दाब कहते हैं। समझ गए होंगे आप? तो एक बार मैं परिभाषा बोल दे रहा हूं, आपको याद हो जाएगा। आप कहेंगे कि जब किसी विलयन और शुद्ध विलायक को एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तो शुद्ध विलायक के कण विलयन की ओर गति करने लगते हैं, अर्थात परासरण की क्रिया होने लगती है। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, ऐसा ना हो, इसको रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त दाब ही परासरण दाब कहलाता है। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त दाब ही परासरण दाब कहलाता है। तो मैं आशा करता हूं कि परासरण दाब आपको आसानी से समझ में तो आ ही गए होंगे, ठीक है ना? ये आपको याद रखना है, परासरण दाब, ठीक है? चलिए जी, ठीक है।
एक परासरण दाब का एक फॉर्मूला याद रखेंगे, P इक्वल टू CRT, ये आप याद रखेंगे। परासरण दाब इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू CRT। कहीं कहीं पे P से नहीं पाई से भी दर्शाया जाता है परासरण को, तो पाई इक्वल टू भी लिख लीजिए CRT। तो ये आप याद रखेंगे। जहां C सांद्रता है, R क्या है, R है गैस नियतांक, T क्या है, परम ताप है। तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए परासरण दाब आप समझ गए, परासरण भी समझ गए, तो अब हम समझ लेते हैं प्रतिलोम परासरण। ये ऐसे ही कह देता है, प्रतिलोम परासरण की परिभाषा लिखिए। प्रतिलोम परासरण कहे या प्रति परासरण कहे, दोनों मतलब एक ही है। अब देखिए इसका प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा, मतलब परासरण का उल्टा। अगर इसका अर्थ निकाले तो परासरण के उल्टे को ही प्रतिलोम परासरण कहेंगे। तो उल्टा कैसे होगा, तो देख लीजिए लिखा गया है कि जब शुद्ध विलयन, देख लीजिए जब शुद्ध विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब प्रयुक्त किया जाए, ठीक है, तो अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से शुद्ध विलयन के कण विलायक की विलायक शुद्ध विलयन से विलायक का प्रवाह अशुद्ध विलायक की ओर होने लगने अशुद्ध विलायक की ओर होने लगता है, जिसे हम प्रतिलोम परासरण कहते हैं। चलिए ये आप परिभाषा बोल सकते हैं, या अगर आप कहते हैं तो मैं एक परिभाषा मैं बोलूं, मैं अपने तरफ से बोल दूं परिभाषा, ये लिख लेंगे, 100% सही होगा। देख लीजिए प्रतिलोम परासरण का अब हम परिभाषा यहां से बोल रहे हैं। यहां पे मैं लिख रहा हूं प्रतिलोम परासरण। मैं चाहता ना तो मैं वो भी आपको समझा सकता हूं, बट उसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। हमने यहाँ पे क्या बताया कि जब हम शुद्ध विलायक को और विलयन को एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा अलग कर रहे हैं, तो शुद्ध विलायक के कण विलयन की ओर आने लग रहे हैं, तो इसी को परासरण की क्रिया इसका मतलब होने लग रहा है। तो परासरण की क्रिया न हो, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए इस विलयन पे जो हम दाब लगा रहे हैं, उस दाब को परासरण दाब कह रहे हैं। ठीक है, अब सोचिए अगर मैं आपसे कहूं कि इतना ही हम दाब लगा रहे हैं कि शुद्ध विलायक के कण विलयन की ओर ना आए, ठीक है, परंतु अगर ये दाब को हम बहुत अधिक कर दें, अगर हम शुद्ध विलायक विलयन जो है इस पर दाब जो है बहुत अधिक कर दें, तो बहुत अधिक कर देंगे तो जानते हैं क्या होगा, तब जानते हैं क्या होगा, तब होगा ये दोस्त, कि होगा ये ना कि ये जो हमारा विलयन के जो कण है, ये हमारे आने लगेंगे शुद्ध विलायक की ओर। विलयन के जो कण है वो शुद्ध विलायक की ओर आने लगेंगे, ठीक है, तो ऐसे होने लगेगा। तो इसी को हम प्रतिलोम परासरण कहेंगे। मतलब हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जब किसी विलयन और शुद्ध विलायक को एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा अलग किया जाता है, तो परासरण की क्रिया होने लगती है। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, मतलब ये ऐसे हम कह सकते हैं, यहां पे हमने क्या परिभाषा लिखा है, शुद्ध विलयन पर उसके परासरण दाब से अधिक दाब लगाने पर आयु प्रवाह होने लगता है, तो शुद्ध विलायक की ओर होने लगता है, तो इसे प्रतिलोम परासरण कहते हैं। ऐसे अगर हम समझाएंगे तो थोड़ा सा आपको समझ में, ये आप फिगर बना लीजिएगा। मैं आपको क्या बता रहा हूं, थोड़ा सा यहाँ पे समझ जाएंगे तो याद हो जाएगा। यहाँ पे एक ये हमने अर्धपारगम झिल्ली लगा दिया। देखिए मैं आपको चाहता हूं ना इसी वीडियो में याद हो, इसलिए इतना मेहनत कर रहे हैं, नहीं तो मैं भी पढ़ाकर निकल चलता था 5 ही मिनट में। देख लीजिए यहाँ पे हमने क्या रखा है, यहाँ पे हमने लिख दिया है, इधर हमने रखा हुआ है, ये हमारा अर्धपारगम झिल्ली है, ये हमारा अर्धपारगम यहाँ पे झिल्ली लगा दिए हैं। इधर हमने रख दिया है शुद्ध विलायक, और इधर हमने लिख दिया है विलयन, विलयन, ठीक है। यार से गलत हमेशा करते हैं, थोड़ा सा बड़ा ही बना लेते तो क्या दिक्कत था। अब ठीक है, अब थोड़ा समझ में आ रहा है। इधर इस साइड में हमने रख दिया है शुद्ध विलायक, मतलब पानी, और इधर साइड हमने क्या रख दिया है, इधर साइड हमने रख दिया है विलयन।
अब समझिएगा, हमने ये बताया कि जब शुद्ध विलायक और विलयन की ओर, विलयन को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा हम अलग करते हैं तो शुद्ध विलायक के कण विलयन की ओर आने लगते हैं, अर्थात परासरण की क्रिया होने लगती है। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए इस विलयन पर हम एक दाब लगा रहे हैं, और हम उतना ही दाब लगा रहे हैं जिससे कि इसके कण जो है जो इधर आ रहे थे वो इधर ना आए। तो अब हम चाहते हैं ना, अगर जो इस विलयन पे जो हम दाब लगा रहे हैं, जो ये प्रेशर हम लगा रहे हैं, अगर ये प्रेशर, अगर ये जो दाब हम जो लगा रहे हैं, ये दाब बहुत अधिक हो जाए तो क्या होगा? बहुत अधिक हो जाएगा तो जानते हैं होगा क्या? होगा ये कि इस विलयन का जो प्रवाह होगा, जो विलयन जो होगा, विलयन का प्रवाह, विलयन के जो अणु होंगे वो शुद्ध विलायक की ओर जाने लगेंगे। तो इस क्रिया को ही हम प्रतिलोम परासरण कहते हैं। जो अगर हम परासरण दाब से भी अधिक दाब विलयन पर लगाते हैं तो विलयन के जो अणु हैं वो विलयन में जो विलायक होंगे ना, तो विलायक के अणु शुद्ध विलायक की ओर जाने लगेंगे। तो इसी क्रिया को प्रतिलोम परासरण कहते हैं। सिंपल सा सीधी बात है, आप एक बार मैं परिभाषा बोल रहा हूं, समझ जाइएगा। आप कहेंगे कि जब किसी विलयन और शुद्ध विलायक को एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा अलग किया जाता है तो शुद्ध विलायक के कण विलयन की ओर आने लगते हैं, अर्थात परासरण की क्रिया होने लगती है। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त दाब ही परासरण दाब कहलाता है। इतनी बात समझ गए? तब परासरण दाब, अब यहां पे फिर बोलेंगे, तब विलयन पर लगाए गए परासरण दाब से भी अधिक दाब लगाने पर शुद्ध मतलब विलयन के अणु विलायक की ओर जाने लगते हैं। तो इस क्रिया को प्रतिलोम परासरण कहते हैं। मतलब इतना आप बोली, जब इतना याद है तो इतना बोल दीजिए। इसके बाद आप ये बोल दीजिए कि तब विलयन पर परासरण दाब से भी अधिक दाब लगाने पर लगाते हैं, मतलब विलयन पर परासरण दाब से भी अधिक दाब लगाने पर विलयन के अणु शुद्ध विलायक की ओर जाने लगते हैं। तो इस क्रिया को प्रतिलोम परासरण कहते हैं। समझ रहे हैं? मतलब अगर प्रतिलोम परासरण का आपको डेफिनेशन करना है तो इतना आप लिख लीजिए। अगर थोड़ा सा मैं बड़ा ही बता रहा हूं, इतना आप लिख लीजिए। इसके बाद लिखिए तब, इसके बाद आप एक और लाइन यहां पे लिख लेंगे तो प्रतिलोम परासरण का भी हो जाएगा। तब क्या लिखेंगे? तब 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 विलयन पर परासरण दाब से भी अधिक दाब लगाने पर, तब विलयन पर परासरण दाब से भी अधिक दाब लगाने पर विलयन पर परासरण दाब से भी अगर अधिक दाब लगा देते हैं तो विलयन के जो अणु है वो शुद्ध विलायक की ओर जाने लगते हैं। तो विलयन के कण शुद्ध विलायक की ओर, शुद्ध विलायक की ओर, शुद्ध विलायक की ओर जाने लगते हैं। तो इस क्रिया को, इस क्रिया को यहां पे ये हटा रहे हैं, इस क्रिया को प्रतिलोम परासरण, प्रतिलोम परासरण कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे, P इक्वल टू सी आर टी, और या आप लिख सकते हैं पाई इक्वल टू सी आर टी। तो ये आपको लिख लेना है, दोनों में से दोनों ही परासरण दाब का फॉर्मूला है। तो यहां से लेकर यहां तक लिख दीजिएगा, प्रतिलोम परासरण का हो जाएगा। अरे हार्ड नहीं है दोस्त, आप अगर मेहनत करके याद करना चाहें ना तो आसानी से याद हो जाएगा।
मैं ये जो है ना, ये आप में कंफ्यूज कर देता, आपको इसको समझाता। अभी इतने में ही बहुत सारे स्टूडेंट हो सकता है कंफ्यूज भी हो। तो अगर ऐसे नहीं समझ में आएगा तो वैसे क्या खाक समझ में आएगा। तो मैं मुझे जितना इजी से समझाना था वैसे हम समझा दिए, ऐसे ही आप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। अदरवाइज आज के लिए इतना ही हम रहने देते हैं। वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया है, अगर हार्ड लग रहा है आपको मेरा समझाया हुआ, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने राय को, अपने सुझाव को जरूर रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।